हेलो एवरीवन। आज हम आपकी गणित प्रकाश की बुक का एक नया चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नंबर प्ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर्स टेल अस थिंग्स, कि नंबर्स जो है हमें चीज़ों के बारे में बताते हैं। व्हाट डू द नंबर्स इन द फिगर बिलो टेल अस। नीचे हमें कुछ नंबर्स गिवन है। अब कह रहे हैं कि ये नंबर्स हमें क्या बता रहे हैं। रिमेंबर द चिल्ड्रन फ्रॉम द ग्रेड 6 टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, क्या आपको याद है कि हमने ग्रेड 6 के मैथमेटिक्स बुक्स में हमने क्या पढ़ा था। नाउ दे कॉल आउट नंबर्स यूजिंग अ डिफरेंट रूल। अब इन्हीं नंबर्स को यहाँ पर डिफरेंट रूल से बताया जा रहा है। What do you think these numbers mean? क्या आप क्या समझ रहे हैं कि नंबर्स हमें क्या बता रहे हैं। सी, यहाँ पर क्या रूल अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स गिवन है, कुछ बच्चों की पिक्चर्स गिवन है। तो ये फर्स्ट पर्सन है, ये कह रहा है 0, मेरे आगे 0, मेरे आगे कोई भी नहीं है। देन सेकंड, अगर ये सेकंड कह रहा है कि मेरे आगे 1 है, तो ये कहना चाहिए कि मेरे आगे 2 है, तो यहाँ पर 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 0 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि पर्सन के आगे और कितने पर्सन्स हैं। तो और क्या रूल हो सकता है। अगर हम यहाँ पर हाइट के अकॉर्डिंग देखें, तो यहाँ पर देखिए कि इसके आगे तो कोई बच्चा नहीं है, चाहे वो इससे बड़ा है या छोटा है, तो ये 0 ही कहेगा। फर्स्ट पर्सन हमेशा 0 ही कहेगा, क्योंकि उसके आगे कोई भी नहीं होता। अब सेकंड जो है इससे छोटी हाइट का है, तो ये इसके आगे मीन्स इससे टॉलर है, तो ये कह रहा है 1, कि मेरे आगे 1 बच्चा जो है वो मुझसे टॉल है। ये कह रहा है कि 0, मेरे आगे कोई भी टॉल नहीं है। रीजन बीइंग ये सबसे इन दोनों से बड़ा है, तो इसके आगे जो टॉलर इससे बड़ा जो है वो कोई भी नहीं है, तो ये कहेगा 0। अब ये जो है ये कह रहा है 2, कि मेरे आगे 2 बच्चे जो हैं वो ज्यादा मुझसे बड़े हैं, 1 और 2। ये वाला जो है सी, ये इससे छोटा है, तो इससे बड़े सिर्फ 2 ही हैं, तो ये कह रहा है 2। अब ये जो है अगेन ये भी कह रहा है कि 2, इसके आगे भी जो इससे बड़े हैं वो 2 ही हैं। ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, इससे बड़े कौन से हैं, ये और ये, तो 2 है, तो ये भी 2 कहेगा। अब इसके आगे ये अगेन कह रहा है कि मेरे आगे कितने बच्चे हैं बड़े, 2, क्योंकि ये भी इससे छोटा है, सी हाइट में ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो इससे बड़े कौन से, 1 और 2, इससे बड़े भी 2 ही हैं, तो ये भी 2 ही कह रहा है। अब ये बच्चा कह रहा है कि मेरे आगे सिर्फ एक ही बच्चा बड़ा है, सी इसकी हाइट भी इससे जो है वो छोटी है, तो ये इसकी हाइट इससे छोटी है, मतलब इसके आगे सिर्फ एक ही ऐसा पर्सन है जो इससे बड़ा है, तो ये कह रहा है 1। तो यहाँ पर ये नंबर्स हमें क्या बता रहे हैं, दैट दीज नंबर्स आर शोइंग अ पर्टिकुलर पैटर्न। ये हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न बता रहे हैं कि मेरे आगे कितने बच्चे जो हैं वो बड़े हैं। The children rearrange themselves and each one says a number based on the new arrangement. अब सेम यही 7 बच्चे जो हैं नीचे इनको रीअरेंज कर दिया गया है, और आगे अगेन ये नंबर इसी न्यू अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। अब ये है, इसके आगे कोई भी बच्चा नहीं है, तो नेचुरली ये तो कहेगा 0 है। इसके आगे अगेन ये भी 0 कह रहे, क्यों, क्योंकि इसके आगे कोई भी इससे बड़ा नहीं है, ये इससे छोटा है, तो ये भी कह रहा है आगे 0, कि मेरे आगे मुझसे बड़ा कोई नहीं है। अब नेक्स्ट थर्ड पर्सन जो है, थर्ड बच्चा, ये कह रहा है कि मेरे आगे 1, क्योंकि ये वाला तो इससे छोटा है, इसके आगे इससे बड़ा एक ही है, तो ये कहेगा 1। अब ये कह रहा है 2 का मतलब क्या है कि इसके आगे इससे बड़े, ये तो इससे छोटे, सी ये लाइन से हमें पता चल जा रहा है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ये इस लाइन को टच कर रहा है, ये इस लाइन से छोटा है, इसका मतलब इसके आगे 2 ही बड़े हैं, तो ये आगे कह रहा है 2। अब ये भी कह रहा है 2, रीजन बीइंग ये इससे छोटा है, इसके आगे सिर्फ यही 2 बड़े हैं, तो ये भी कह रहा है 2। देन ये कह रहा है मेरे आगे में से 5 बड़े हैं, 1 2 3 4 5 है, तो ये 5 कह रहा है। अब ये सबसे छोटा है, तो ये नंबर 6 कह रहा है कि इसके आगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 बच्चे जो है मुझसे बड़े हैं, तो ये कह रहा है नंबर 6। तो न्यू अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जो है सभी ने अपने नंबर्स जो है वो बता रहे हैं। आगे लिखा है कुड यू फिगर आउट व्हाट दीज नंबर्स कन्वे। अब आपको कह रहे हैं कि क्या आप समझ रहे हैं, बता पा रहे हैं कि ये नंबर्स क्या कह रहे हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया वही ये कह रहे हैं। ऑब्जर्व एंड ट्राई टू फाइंड आउट, कहते हैं चलो ऑब्जर्व करते हैं, हम कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने की। इसका आंसर नीचे नेक्स्ट पेज पर ही गिवन है। नाउ व्हाट इज द रूल,
The rule is each child calls out the number of children in front of them who are taller than them. Check if the number each child says matches this rule in both the arrangements. अब ये रूल क्या है कि हर एक बच्चा वो नंबर बोल रहा है कि जो उसके आगे उससे बड़े हैं, who are taller. Taller means जो उससे बड़े हैं, कितने बच्चे उससे आगे बड़े खड़े हैं वो उतने नंबर्स जो है वो बोल रहा है। अब आगे क्या है कि ये जो दोनों अरेंजमेंट जो हमने पीछे देखी, क्या ये जो रूल है ये दोनों में सही है कि नहीं है। अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो दोनों अरेंजमेंट हैं वो इसी रूल पर बेस्ड थी, राइट। राइट डाउन द नंबर ईच चाइल्ड शुड से बेस्ड ऑन दिस रूल फॉर द अरेंजमेंट शोन बिलो। अब आपको ये उसी सेम अरेंजमेंट पर यहाँ पर जो है वो नंबर्स जो हैं वो फिल करने हैं। अब ये फर्स्ट बच्चा है, इसके आगे कोई भी बच्चा नहीं है, तो नेचुरली यहाँ पर तो 0 ही आएगा। मैंने पहले भी बताया था कि फर्स्ट जो है वो हमेशा 0 ही कहेगा क्योंकि उसके आगे कोई भी ना तो छोटा है ना बड़ा बच्चा है। अब इसके आगे 1 है लेकिन कोई भी बड़ा नहीं है, ये इससे छोटा है, तो ये भी बच्चा क्या कहेगा 0। अब इसके आगे 1 बड़ा है तो ये क्या कहेगा 1, क्योंकि ये वाला तो इससे छोटा है। इसके आगे सिर्फ यही वाला जो बच्चा है ये इससे बड़ा है तो ये नंबर 1 कहेगा। अब इसके आगे से यहाँ से पता चल रहा है कि ये सबसे बड़ा है, इससे बड़ा जो है कोई भी बच्चा नहीं है, तो ये अगेन क्या कहेगा 0 कि मेरे आगे कोई भी बड़ा नहीं है। इसके आगे सी ये लाइन देखते हैं, ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है और ये वाला बड़ा है, तो 3 आगे बच्चे बड़े हैं इसके, तो ये कहेगा 3। अब ये यहाँ इस लाइन को टच कर रहा है, इस लाइन को ये वाले कोई भी बच्चे टच नहीं कर रहे हैं, इसके आगे कोई भी बड़ा नहीं है, तो ये भी क्या कहेगा 0। अब ये वाला बच्चा लास्ट वन ये इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इसके आगे एक ये बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये भी इससे बड़ा है, तो 1 2 ये छोटा है, ये बड़ा है, 3 ये छोटा है, तो ये भी क्या कहेगा 3। तो बच्चों आपको ये अरेंजमेंट के बारे में क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड फिगर इट आउट है। इस फिगर इट आउट में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं, तो हम करते हैं इसे भी। क्वेश्चन नंबर 1 है अरेंज द स्टिक फिगर cutouts given at the end of the book or draw a height arrangement such that the sequence reads। आपको कहा है कि इस बुक के एंड में आपको कुछ कटआउट्स फिगर्स गिवन है, इस वे में ये जो अभी हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड ऐसे फिगर्स जो हैं वो पीछे दे रखी हुई हैं, या तो आप उनको भी कट करके आप आंसर्स दे सकते हो या फिर आप हाइट अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हो कि कौन सा बच्चा बोल रहा है, कौन सा नंबर बोल रहा है, तो वैसे फिगर्स आपने बनानी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 0 1 1 2 4 1 5। तो सबसे पहले आ रहा है 0, इसका मतलब हमें एक ऐसे बच्चा ड्रॉ करना है जिसके आगे नेचुरली 0 है, उसके आगे कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, तो हम यहाँ से ट्राई करते हैं। लेट इट बी दिस वन। ये एक बच्चा है तो नेचुरली ये 0 ही कहेगा, रीजन बीइंग इसके आगे कोई भी नहीं है। अब ये कह रहा है 1 मीन्स इसके आगे जो सेकंड बच्चा है उसके आगे 1 बड़ा है उससे, क्लियरली ये जो है उससे छोटा ही होगा, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये जो कह रहा है इसके आगे 1 बड़ा है नेचुरली। अब थर्ड बच्चा कह रहा है मुझसे आगे भी 1 ही बड़ा है, 1 बड़ा है मतलब ये तो 2 बच्चे हो गए, इसका मतलब जो थर्ड वाला बच्चा है वो इससे बड़ा होगा क्योंकि उसके आगे एक ही बड़ा है। अगर हम इससे छोटा ड्रॉ करते हैं तो वो तो 2 हो जाएंगे। इट मीन्स इसकी हाइट जो है थर्ड वन की हाइट इससे थोड़ी सी बड़ी होगी और इससे कम होगी। सी अब इसके आगे भी 1 ही बच्चा बड़ा है, दैट इज दिस वन। अब फोर्थ बच्चा कह रहा है मेरे आगे 2 बच्चे बड़े हैं, 2 बड़े हैं, इसका मतलब वो बच्चा इससे बड़ा होगा लेकिन इससे छोटा होगा, तो हम क्या करेंगे लेट इट बी, इसको हम थोड़ा और छोटा कर देते हैं दिस वन। ये मान लो इस लाइन को टच कर रहा है तो ये थोड़ा सा इससे बड़ा हो गया, तो इसके आगे 1 और 1 2 बच्चे ही बड़े हुए, राइट। नेक्स्ट कह रहा है बच्चा कि मेरे आगे 4 बड़े हैं 1 2 3 4, इसका मतलब ये वाला बच्चा जो है इन सभी से छोटा है, तो इसकी हाइट हम ऐसे कर लेते हैं क्योंकि ये सभी से छोटा है, तो ये जो है इन चारों से छोटा हो गया।
देन सॉरी, इसके आगे हम कहेंगे 4 नॉट 5। 1 2 3 4, 4 बड़े हैं। अब आगे कह रहा है कि मेरे आगे सिर्फ एक ही बच्चा बड़ा है, एक बच्चा जो हमारा इन सबसे बड़ा क्या है, ये वाला, इससे छोटा होगा, बाकी सभी से बड़ा होगा। तो ये हम इस वे में ड्रॉ कर लेते हैं। अब इन सभी की जो हाइट है, इन 4 की हाइट इससे छोटी है, लेकिन इससे जो है ये छोटा है, तो ये अगेन कहेगा कि मेरे आगे कितने हैं, 1 ही बड़ा है। नेक्स्ट कह रहा है कि 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बच्चे बड़े हैं, बड़े नहीं है, 6 बच्चे इससे आगे हैं, लेकिन हमें चाहिए कि इसके आगे 5 भी बड़े होने चाहिए। इट मीन्स ये वाला जो है इससे थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं हम। अब ये इससे तो बड़ा हो गया, लेकिन बाकी सारे जो हैं इससे बड़े हैं, 1 2 3 4 5। तो इस बच्चे के आगे कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे बड़े हैं। तो इसी वे में हम सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बी पार्ट है, 7 बच्चे हैं और 7 ही कह रहे हैं 0, कि 7 के आगे ही कोई भी बच्चा बड़ा नहीं है। इसका मतलब सबसे पहले हमें सबसे छोटा बच्चा बनाएंगे, इसके आगे नेचुरली कोई भी नहीं है, 0। अब सेकंड डे कह रहा है मेरे आगे कोई बड़ा नहीं है, मींस इससे थोड़ा सा हम बड़ा बना लेंगे, तो इसके आगे भी क्या है, 0, कोई भी इससे आगे बड़ा नहीं है। अब थर्ड भी कह रहे 0, मींस थर्ड वन इससे भी बड़ा होगा, तो ये भी कह रहा है मेरे आगे कोई भी बच्चा बड़ा नहीं है। फोर्थ वन भी कह रहा है मेरे आगे कोई नहीं है, इसका मतलब वो इससे भी बड़ा होगा, तो ये भी कह रहे 0। फिफ्थ वन भी कह रहे कि मेरे आगे कोई बड़ा नहीं है, तो फिफ्थ भी जो है वो बड़ा होगा सब इनसे। सिक्स भी कह रहा है मेरे आगे कोई बड़ा नहीं है, वो इन सारों से ही बड़ा है। और सेवंथ वन भी कह रहा है कि मैं भी 0, मेरे आगे भी कोई मुझसे बड़ा नहीं है, तो वो वाला इनसे भी बड़ा होगा। तो इस वे में अरेंजमेंट होगी कि इनमें कोई भी इनसे बड़ा जो है इसके आगे नहीं है। सी पार्ट है, 0 1 2 3 4 5 6। पहला वाला कह रहा है मेरे आगे कोई नहीं है, सेकंड वाला कह रहा है मेरे आगे एक बच्चा बड़ा है, थर्ड वाला कह रहा है मेरे आगे 2 बच्चे बड़े हैं, मीन्स ये दोनों ही बड़े हैं। फोर्थ वाला कह रहा है मेरे आगे 3 बच्चे बड़े हैं, 1 2 3, ये तीनों ही उसके आगे बड़े होंगे। ये वाला पर्सन बोल रहा है मेरे आगे 4 मुझसे बड़े हैं, ये कह रहा है मेरे आगे 5, और ये वाले कह रहे हैं कि मेरे आगे 6, मीन्स सारे के सारे मुझसे बड़े हैं। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा बनाएंगे, फिर उससे छोटा, इस वे में हम इनको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा पर्सन ड्रॉ करेंगे। ये कह रहा है मेरे आगे कोई भी मुझसे बड़ा नहीं है, ये कह रहा है कि मुझसे एक बड़ा है, मीन्स इससे थोड़ा सा हम छोटा ड्रॉ करते हैं। ये कह रहा है मेरे आगे 1 पर्सन। अब ये कह रहा है मेरे आगे 2, ये 2 पर्सन है, ये इससे भी छोटा हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इसके आगे कितने हो गए, 2 पर्सन बड़े हो गए। अब इसके आगे 3 हैं, टोटली हमारे पास 3 हैं, हम इससे भी छोटा ड्रॉ कर लेंगे। इसके आगे 3 आगे बड़े। अब नेक्स्ट के आगे 4 बड़े हैं, मीन्स इससे भी छोटा, इसके आगे 4 बड़े हो गए। नेक्स्ट 5, तो इससे भी छोटा पर्सन, इसके आगे 1 2 3 4 5 बड़े हो गए। और नेक्स्ट है लास्ट, ये इससे भी छोटा, इसके आगे कितने हो गए, 6 बड़े हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये तो था अरेंजमेंट। नेक्स्ट है डी पार्ट। अब डी पार्ट में क्या कह रहे हैं, 0 1 0 1 0 1 एंड 0। पहला वाला जो है नेचुरली वो कह रहा है कि मुझसे आगे कोई बड़ा नहीं है, लेट इट बी, इसके आगे कोई बड़ा नहीं है, ये कह रहा है मेरे आगे 0। नेक्स्ट कह रहा है कि मेरे आगे एक बड़ा है, मीन्स इससे छोटा है पर्सन, छोटा है, सी, इसके आगे ये 1 हो गया। अब नेक्स्ट कह रहा है कि मेरे आगे कोई भी नहीं है, इसका मतलब जो थर्ड है इन दोनों से ही बड़ा है,
दोनों से बड़ा है, इट मीन्स ये इन दोनों से बड़ा है। तो ये अब कह रहा है कि मेरे आगे कोई भी बड़ा नहीं है। इससे नेक्स्ट कह रहा है कि मुझसे एक बड़ा है, एक बड़ा है, इसका मतलब एक बड़ा, ये बड़ा होगा, ये दोनों ही छोटे होंगे। तो हम इससे थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, इससे बड़ा और इससे छोटा। तो ये कह रहा है कि मेरे आगे 1 बड़ा है। अब नेक्स्ट अगेन कह रहा है मेरे आगे कोई बड़ा नहीं है, इसका मतलब वो सारों से ही बड़ा है, सारों से बड़ा है। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, ये इन सारों से ही बड़ा है, इसके आगे कोई भी बड़ा नहीं है। अब ये कह रहा है कि मेरे आगे एक बड़ा है, एक बड़ा है, इसका मतलब ये बाकी तो छोटे हैं, सिर्फ एक बड़ा है, इससे छोटा हम बना लेते हैं। अब इसके आगे ये क्या है, एक बड़ा। अब ये कह रहा है कि मेरे आगे कोई भी बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये सारों से ही बड़ा है पर्सन। तो ये सारों से ही बड़ा हो गया, इसके आगे कोई भी बड़ा नहीं है, राइट। ई पार्ट है, फर्स्ट 0 है, इसके आगे कोई नहीं है, इसके आगे 1 है, इसके आगे भी 1 ही बड़ा है, मीन्स ये 2 पर्सन है, इसके आगे 1, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा। इसके आगे भी 1 ही पर्सन बड़ा है, इसके आगे भी 1, इससे भी आगे 1, इससे भी आगे 1, मीन्स ये पहला वाला जो है ये हम सबसे बड़ा ड्रॉ कर लेंगे। लेट इट बी, ये पर्सन जो है ये सबसे बड़ा है, ये कह रहा है कि मेरे आगे कोई भी बड़ा नहीं है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि मेरे आगे 1 बड़ा है, लेट इट बी। चलिए ये कह रहा है कि मेरे आगे 1 बड़ा है, इसके आगे 1 बना दिया। थर्ड वाला कह रहा है कि मेरे आगे 1 ही बड़ा है, थर्ड वाला इस मीन्स इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, तो ये थर्ड वाला जो है हम इससे बड़ा बना लेते हैं। तो ये भी इसके आगे भी सिर्फ 1 वाला ही बड़ा हो गया। फोर्थ वाला भी कह रहा है कि मेरे आगे 1 ही बड़ा है, इसका मतलब इन दोनों से बड़ा हो गया, ये फोर्थ वाला आ गया, इसके आगे भी सिर्फ यही वाला बड़ा है। देन फिफ्थ, ये भी कह रहा है मेरे आगे 1 बड़ा है, इसका मतलब ये इससे बड़ा हो गया, तो इसके आगे भी सिर्फ यही वाला बड़ा है। सिक्स वाला भी कह रहा है मेरे आगे 1 बड़ा है, इसका मतलब वो इससे भी बड़ा है, इसके आगे भी सिर्फ 1 यही बड़ा है। और सेवंथ वाला भी कह रहा है मेरे आगे 1 ही बड़ा है, इसका मतलब वो इससे भी बड़ा है, ये लीजिए, ये इससे भी बड़ा बन गया। तो ये रही हमारी अरेंजमेंट कि सबसे बड़ा फर्स्ट पर्सन सबसे बड़ा, नेक्स्ट जो है उससे इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो गए, बड़े होते गए। अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 0 0 0 3 3 3 3। 0 इट मीन्स इसके आगे कोई पर्सन नहीं है, ये आ गया 0। सेकंड वाला कह रहा है मेरे आगे भी कोई बड़ा नहीं है, इसका मतलब वो इससे बड़ा हो गया, तो इसके आगे भी अब कोई नहीं है। थर्ड वाला भी कह रहा है कि मेरे आगे कोई बड़ा नहीं है, इसका मतलब वो इससे भी बड़ा हो गया, अब फोर्थ बच्चा कह रहा है कि मेरे आगे 3 बड़े हैं, मतलब ये तीनों से बड़े हैं, तो ये हम बना देंगे छोटा। अब इसके आगे ये तीनों बड़े हैं। नेक्स्ट कह रहा है मेरे आगे भी 3 ही बड़े हैं, अब 3 बड़े हैं मीन्स ये वाला छोटा होगा, बाकी ये 3 बड़े हैं, तो ये इससे बड़ा बन जाएगा थोड़ा सा, तो ये 3 इसके आगे रहे। नेक्स्ट कह रहा है मेरे आगे भी 3 ही बड़े हैं, मतलब ये दोनों छोटे हैं, ये 3 बड़े हैं, तो इससे थोड़ा सा बड़ा बना देंगे ये वाला, तो ये थोड़ा सा बड़ा हमारा बन गया, तो ये 3 इससे आगे रहे। नेक्स्ट कह रहा है मेरे आगे भी 3 ही बड़े हैं, मतलब ये 3 इससे छोटे हैं, नेक्स्ट वन इससे बड़ा है, सी। तो ये भी कह रहा है कि मेरे 3 ही आगे बड़े हैं, तो ये जो हैं 3 इससे बड़े हो गए, बाकी के इसके छोटे हो गए। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो थिंक एंड आइडेंटिफाई इफ इट इज ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। शेयर योर रीजनिंग। आपको स्टेटमेंट्स कुछ गिवन है, कहा गया है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या इसका आंसर ऑलवेज ट्रू आएगा या ओनली समटाइम्स ट्रू या नेवर ट्रू। आपको अपनी रीजनिंग के साथ बताना है। तो फर्स्ट है इफ अ पर्सन से 0 देन दे आर द टॉलेस्ट इन द ग्रुप,
कि अगर एक पर्सन कह रहा है कि 0, इसका मतलब वो पूरे ग्रुप में सबसे बड़ा है, बट द आंसर इज ओनली समटाइम्स ट्रू। रीज़न अभी हमने देखी एक फिगर, ये भी 0 कह रहा है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, राइट। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सबसे बड़ा है, टॉलेस्ट है। 0 का मतलब ये कि मेरे आगे जो है कोई बड़ा नहीं है। तो इसके आगे जो फर्स्ट पर्सन है, ये ज़रूरी नहीं कि ये सबसे बड़ा ही है, इसके आगे कोई नहीं है तो ये 0 कह रहा है। सेम ये पर्सन भी कह रहा है, क्योंकि इसके आगे बड़ा नहीं है तो ये भी 0, पर ये तो नहीं कि सबसे टॉलेस्ट तो ये वाला है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? A person says 0 when they see no one taller than themselves, कि एक पर्सन तब 0 कहता है जबकि वो देखते हैं कि उसके आगे कोई भी टॉलर नहीं है उसके अलावा। The tallest person will always say 0, जो सबसे टॉलेस्ट है वो तो नेचुरली कहेगा ही 0, बट अ शॉर्टर पर्सन कैन ऑल्सो से 0, पर एक छोटा पर्सन भी 0 बोल सकता है इफ़ दे आर एट द फ्रंट। अगर वो सबसे आगे है तब भी वो 0 बोलेगा, और इन अ पोजीशन वेयर नो वन टॉलर इन अहेड ऑफ देम, या फिर वो एक ऐसी पोजीशन में जहाँ पर कि उससे बड़ा आगे कोई भी नहीं है, उससे पीछे हो सकते हैं, उसके आगे कोई नहीं है, ऐसी पोजीशन में वो खड़ा है तो वो भी 0 कहेगा। तो इसका मतलब ओनली समटाइम्स ये ट्रू हो सकता है, लेकिन हमेशा ये ट्रू नहीं होगा। अब बी पार्ट क्या कह रहे हैं? इफ़ अ पर्सन इज़ टॉलेस्ट देन देयर नंबर इज़ 0। अगर कोई पर्सन जो है पूरे ग्रुप में टॉलेस्ट में सबसे बड़ा है तो उसका नंबर 0 होगा। नेचुरली इट्स ऑलवेज ट्रू। इफ़ अ पर्सन इज़ अ टॉलेस्ट, अगर एक पर्सन टॉलेस्ट है, देन नो वन इज़ टॉलर देन देम, तो कोई भी उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, टॉलर नहीं होगा, सो दे विल ऑलवेज से 0, तो वो हमेशा 0 ही कहेगा। सो द गिवन स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज ट्रू, इसलिए जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है वो हमेशा ट्रू ही रहेगी। नाउ सी पार्ट इज़ द फर्स्ट पर्सन नंबर इज़ 0, कि जो फर्स्ट पर्सन है उसका नंबर 0 होगा। ऑफ कोर्स अभी तक हमने इतने सारे सम्स की देखा, फर्स्ट पर्सन का नंबर 0 ही होता है, इट्स ऑलवेज ट्रू। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ईच पर्सन इज असाइंड अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स हाउ मैनी टॉलर पीपल आर अहेड ऑफ देम। हर एक पर्सन को एक नंबर असाइन किया होता है जो रिप्रेजेंट करता है, जो बताता है कि उसके आगे कितने उससे बड़े पर्सन हैं। सिंस देयर इज़ नो वन अहेड ऑफ द फर्स्ट पर्सन, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के आगे तो कोई भी पर्सन नहीं होता है, देयर नंबर विल ऑलवेज बी 0, तो उसका नंबर 0 ही होगा। हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज ट्रू, इसलिए जो स्टेटमेंट है ये ट्रू ही होगी। नेक्स्ट पार्ट है डी। इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट फर्स्ट और लास्ट इन द लाइन, अगर एक पर्सन ना तो फर्स्ट है ना ही लास्ट है लाइन में, मीन्स कहीं बीच में है, दैट इज़ इफ़ दे आर स्टैंडिंग समवेयर इन बिटवीन, इसका मतलब वो बीच में कहीं है, फर्स्ट और लास्ट के बीच में, देन दे कैन नॉट से 0, तो वो 0 नहीं बोल सकते। अभी हमने कई सम्स किए जिसमें बीच में भी 0 आ रहा था, तो ओनली समटाइम्स ट्रू, कभी हो सकता है कि ये ट्रू हो, हमेशा ये ट्रू नहीं होगा। अ पर्सन स्टैंडिंग इन बिटवीन कैन स्टिल बी असाइन 0, एक पर्सन जो बीच में कहीं खड़ा है उसको हम 0 साइन कर सकते हैं इफ़ देयर आर नो टॉलर पीपल अहेड ऑफ देम, अगर उसके आगे कोई भी उससे बड़ा पीपल या पर्सन नहीं होगा तो हम उसको 0 साइन कर सकते हैं। हेंस दिस स्टेटमेंट इज़ ओनली समटाइम्स ट्रू, इसीलिए स्टेटमेंट कुछ हद तक ट्रू हो सकती है, हमेशा नहीं होगी। ई पार्ट है द पर्सन हु कॉल्स आउट द लार्जेस्ट नंबर इज़ द शॉर्टेस्ट। एक पर्सन जो कि सबसे बड़ा नंबर बोल रहा है वो हमेशा सबसे छोटा ही होगा, वही सबसे बड़ा नंबर बोलेगा। ये स्टेटमेंट भी ओनली समटाइम्स ट्रू। हाउ? इफ़ द शॉर्टेस्ट पर्सन इज स्टैंडिंग एट द फ्रंट, अगर एक पर्सन जो सबसे छोटा है वो फ्रंट में खड़ा है, दे विल कॉल आउट 0, वो तो 0 बोलेगा, वो तो सबसे बड़ा नंबर बोलेगा ही नहीं। मीनवाइल द सेकेंड शॉर्टेस्ट पर्सन कुड बी एट द बैक, हो सकता है जो सेकेंड शॉर्टेस्ट पर्सन है वो बैक में और सबसे, एंड माइट कॉल आउट द लार्जेस्ट नंबर, तो हो सकता है कि वो लार्जेस्ट नंबर बोले। अगर सबसे फ्रंट में खड़ा है तो वो सबसे बड़ा नंबर नहीं बोलेगा, वो तो 0 ही बोलेगा। और अगर मान लो सबसे लास्ट में वो खड़ा है तो वो हो सकता है कि नेचुरली वो बड़ा नंबर सबसे बड़ा नंबर बोल दे। एंड लास्ट वन इज व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल इन अ ग्रुप ऑफ 8 पीपल, कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है। अगर हमारे पास 8 पीपल का एक ग्रुप है, 8 लोगों का एक ग्रुप है, तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर क्या होगा। नेचुरली सबसे पीछे जो खड़ा है वो 8th पर्सन है, उसके आगे 7 आगे खड़े होंगे बच्चे, तो वो नेचुरली 7 ही बोलेगा। तो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर इन अ ग्रुप ऑफ 8 पीपल इज़ 7,
कि 8 लोगों के ग्रुप में जो सबसे बड़ा पॉसिबल नंबर है वो है 7, बिकॉज द शॉर्टेस्ट पर्सन स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द लाइन कैन सी 7 टॉलर पीपल इन फ्रंट ऑफ देम। क्योंकि जो सबसे छोटा बच्चा या सबसे छोटा पर्सन जो लास्ट में खड़ा होगा लाइन के, वो अपने से आगे 7 ही लोगों को देखेगा टॉलर। तो जो पॉसिबल ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या होगा? 7। तो इसके साथ ही आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।